ये वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा गाइस कि कैसे मैंने ना ये बालकनी का सेटअप किया था, मेकओवर किया था बेसिकली स्क्रैच से। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मेरे प्लांट्स विंटर में भी हेल्दी रहते हैं और कुछ ऐसे मेंटेनेंस टिप्स भी शेयर करूंगी जो आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। और आप जानते तो हो ही कि देयर इज अ गिव अवे इनसाइड द वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। किसी भी स्पेस के मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक टूल्स। जैसे बालकनी गार्डन के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टूल्स आते हैं जो अवेलेबल हैं बिग बास्केट पे। यस, आप अंडर 10 मिनट्स में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और आप इनसे अपनी बालकनी गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं। गाइस, ये काफी सिंपल और बेसिक टूल्स हैं जो ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाएंगे और इनका ना बहुत ही कमाल का यूज होता है और आपका गार्डन भी इनसे हरा भरा बना रहता है। तो स्टे कनेक्टेड और देखिए कि किस तरीके से मैं इनका यूज करूंगी। विंटर्स में हम ह्यूमंस तो छोड़ो, प्लांट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं बिकॉज सनलाइट ही नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और कुछ इस तरीके से प्लांट डल हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं एंड दे टेंड टू डाई। While the garden can be less inviting in winter, there are still so many chores and things that can be done, जैसे कि weeding, pruning, harvesting, cleaning up, planting bulbs और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे विंटर सीजन में हम डोर्मेंट हो जाते हैं, हम लेस एक्टिव रहते हैं, वैसे ही हमारे प्लांट्स के साथ भी है। सो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम। टेक केयर और अच्छा मेंटेनेंस बस चाहते हैं विंटर सीजन में आपके प्लांट्स। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वाटरिंग। पानी देना नहीं है भाई ठंड के सीजन में। खुद तो नहाते नहीं हो लेकिन पेड़ों को डेली पानी दोगे तो कैसे चलेगा। आई मीन ठंड के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है प्लांट्स को, थिक फॉग रहता है। ऑल्सो गाइज, ठंडा ठंडा पानी नहीं देना है अपने प्लांट्स को। कोशिश करिए कि आप हल्का सा पानी को वार्म कर लें, गर्म भी नहीं होना चाहिए ना ही उतना ठंडा, ताकि रूट्स हेल्दी रहे। तो भाई ज्यादा पानी देने से होगा क्या, रूट्स ना रॉटन होने लगते हैं, गलने लगते हैं और ऐसे आपका प्लांट मर जाएगा। सो बेटर अवॉइड ओवर वाटरिंग। Here comes the second point which talks about remove the dead parts. ये dead parts जो होते हैं ना, जो धीरे धीरे येलोइश होती जाती हैं, लीव्स या रूट्स ड्राई हो जाते हैं, उनको टाइमली रिमूव कर दें क्योंकि ये भी एनर्जी लेते जाते हैं प्लांट से। वैसे ही प्लांट उतना एक्टिव नहीं रहता है ठंड में और जितनी एनर्जी है अगर वो भी ये पीली पत्तियां ले लेंगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा। तो इन्हें भी टाइमली रिमूव करते जाएं। तो इससे होता क्या है, इट रीडायरेक्ट्स एनर्जी टू न्यू ग्रोथ, प्रिवेंट्स पेस्ट और डिजीजेस और एयर फ्लो और लाइट को भी इम्प्रूव कर देता है एंड कीप्स द प्लांट लुकिंग टाइडी। जैसे हम ह्यूमन बींग्स को एक सेल्फ केयर रूटीन चाहिए, प्रॉपर हेयर कट चाहिए, वैसे ही ये प्लांट्स भी वही मांगते हैं। तो इनका ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ना बस वीकली वंस एक बार चेक कर ले कि कौन से प्लांट में क्या खराबी है और उसको रिमूव करने की कोशिश करें। ये बात तो आपने भी जरूर नोटिस की होगी, ठंड में जो सॉइल होती है ना वो हार्ड हो जाती है, जम जाती है, मॉइस्चर रहता है, सनलाइट प्रॉपर मिल नहीं रही है, तो हम पानी देने में समझ नहीं पाते हैं पानी देना है कि नहीं देना है। कभी कभी ओवर ड्राइनेस के चक्कर में मिट्टी काफी ज्यादा सॉलिड हो जाती है जो उसका एयर फ्लो रोकती है और इस वजह से प्लांट ना बहुत ज्यादा मुरझाने लगता है। सो फॉर दिस यू नीड दिस टूल विच रिमूव्स वीड्स, लूजन्स कॉम्पैक्टेड सॉइल एंड इम्प्रूव्स एरेशन और वाटर एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो पाता है। तो ना ये आपको डेली नहीं करना है, आप इसको 10 या 15 डेज में एक बार कर सकते हैं या आप अपनी सॉइल को चेक करके भी कर सकते हैं। अगर वो टाइट हो गई है देन यू नीड टू डू दिस थिंग, जिसे हम हिंदी में गुड़ाई भी कहते हैं। ऑल्सो गाइज, ग्लव्स पहनने से भी ना काफी हेल्प होती है क्योंकि आप सॉइल को अच्छे से मिक्स कर पाते हैं, जो इसके ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर अब्सॉर्ब होते हैं। विंटर्स में जब भी कभी आपको सनलाइट फील होना तो आप उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं क्योंकि विटामिन डी चाहिए। वैसे ही प्लांट्स को भी ना आप वहाँ पे मूव करिए जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आती है, चाहे वो कोई दूसरी बालकनी हो या कोई छोटा एरिया हो। जो प्लांट्स को सनलाइट चाहिए उसे प्लीज वहाँ ले जाकर रख दीजिए। वैसे तो सारे ही प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, किसी को डायरेक्ट किसी को इनडायरेक्ट, सो प्रॉपरली टेक केयर ऑफ दिस थिंग। कीप एन आई ऑन योर प्लांट्स, जैसे कि आप अपने छोटे बच्चों पर रखते हैं वैसे ही प्लांट्स भी आपके बेबीज हैं जिन्हें प्रॉपर देखभाल चाहिए, छोटे बेबीज की तरह। मतलब आप लीव्स देखिए, ठंड में स्पेशली क्या होता है, मॉइस्चर के कारण और डस्ट एक्यूमुलेशन के कारण ना एक परत सी जम जाती है, एक लेयर जम जाती है जिसे वॉश आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर दिस यू नीड अ वाटर स्प्रेयर बॉटल। इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं आप और इससे जो डस्ट है वो रिमूव हो जाती है, लीव्स ब्रीथ कर पाती हैं और फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होता है, मतलब पेड़ों का खाना अच्छे से बन पाता है। तो इस तरीके से मिस्टिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस से प्लांट हेल्दी हो जाता है, ग्रीन दिखता है और पूरी बालकनी का लुक भी चेंज हो जाता है।
ठंड में ना इंसेक्ट्स और पेस्ट का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है ऑन प्लांट। जैसे कि मीली बग होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स में लग जाता है। मैंने अपने कुछ इंडोर प्लांट्स में बहुत सारे मीली बग्स को लगते हुए देखा। तो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड दिस प्रोसेस जिसमें मैंने नीम ऑयल लिया, कोई भी सोप सोल्यूशन चलेगा, और पानी, इनको अच्छे से मिक्स करके किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए एंड देन जस्ट स्प्रे दिस वाटर ऑन द प्लांट्स। और बस 1 ही 2 दिन में आप देखेंगे कि कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट्स नहीं है। My balcony is not that big. Cute है, छोटी है, still I'm sitting in the middle of my balcony and it's so spacious, right? Just because मैंने ना अपने plants को इस तरीके से ग्रुप करके रखा है. They need grouping, वो फ्रेंडशिप फील करने के लिए, वार्मथ फील करने के लिए, और इस तरीके से ना ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम तो लेयर कर लेते हैं, एक के ऊपर एक स्वेटर पहन लिया, ब्लैंकेट ले लिया, बट फॉर देम दे नीड दैट ग्रुप, ताकि वो ह्यूमिडिटी फील करे, वार्मथ फील करे, आपस में मिलकर वो इस तरीके से सस्टेन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, उनके लिए ये एक सिंपल सा हैक है जो आप ट्राई कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इस तरीके से एक बड़ा सा कैन लेना है, वाटर कैन या बॉटल भी चलेगी, उसे थोड़ा सा अपलिफ्ट करके रखिए, ऊपर की तरफ रखिए, एंड यू जस्ट नीड अ रोप जो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अब उसकी एक टिप वाटर कैन में डालिए और एक टिप प्लांट में इंसर्ट कर दीजिए। तो इस प्रोसेस से धीरे धीरे पानी ड्रिप डाउन होता जाएगा और सॉइल और प्लांट दोनों ही हेल्दी रहेंगे। तो देखा ना, बहुत ज़्यादा हाई-फाई टेक्निक मैंने यूज़ ही नहीं की है। बहुत ही सिंपल टिप्स और मेंटेनेंस आइडियाज़ हैं जो आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए। यस, एकदम सही टाइम तक रुके हो। आ गया ना गिव अवे क्वेश्चन? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हिच ऑयल आई यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। जल्दी से आंसर करो एंड विन वाउचर्स फ्रॉम बिग बास्केट। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।